नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह सोनू स्वागत करता हूं आपको एमएस क्लासेस के इस नए वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10 के आईपीएससी के लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिए मेडिकल ऑफ साइंस आईपीएससी पार्ट 1, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हम चौथे क्रियात्मक समूह पे चलते हैं, जिसका नाम है एल्कोहल। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक। पहचान बच्चों, कोई बताएगा पहचान आप लोगों में? पहचान है इसकी OH। क्या पहचान है? OH, हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी भी आपने 10th में भी आपके सेकेंड चैप्टर में आपने अम्ल क्षार लवण पढ़ा, तो क्षार की परिभाषा में आपने यही कहा होगा, क्षार वही लोग हैं जो जली विलयन में जब क्षार को बोलते हैं, ऐसे क्षार को आप बोलेंगे तो आपको अगर OH मिलता है, मतलब किसी पदार्थ को अगर आप जल में घोल दिए, अगर वो OH आपको देता है, हाइड्रोक्सी आयन देता है, ऐसे आपने कहा OH निगेटिव आयन देता है, तो वो क्षार है, आपने यही कहा होगा ना। तो इसलिए हाइड्रोक्सी आयन, पहचान इसकी हाइड्रोक्सी है OH। चलिए, जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH, CnH2n+1 OH। OH पहचान है, OH तो आना जरूरी है। चलिए, लग्न में क्या लगाएंगे बच्चों? आल। लग्न में क्या लगाएंगे आप? आल लगाएंगे। शुरू करें। n बराबर 1, क्या रखना है? n बराबर 1 रखें, ध्यान से रखें। n की जगह बच्चों 1, H के नीचे क्या लगा है? 2 इंटू n की जगह 1, धन 1। अभी कुछ बचा है क्या? OH बचा है। तो चलिए, एक कार्बन है, तो कार्बन दिख ही रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। यस, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, CH3। और क्या है हमारे पास? OH। अब आपको पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता बच्चों 4। पिछले वीडियो हमने कहा है कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। अब ऑक्सीजन नया आया है, तो इसकी संयोजकता चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन नंबर 8 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब करेंगे तो क्या करेंगे? 2,6 करेंगे। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इजी वे में इसको भी सिखा देंगे। 2,6। अब आपको पता होगा बांटने का तरीका 2 8 18 18 32 का होता है। तो 6 है, तो आप समझ सकते हैं दूसरी वाली कोष 8 इलेक्ट्रॉन लेती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को ये स्थायी बनाएगा, या 6 इलेक्ट्रॉन देके। तो हमको लगता है इजी काम 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। और जो लोग लेते हैं वो लोग ऋणायन बनाते हैं। वैसे भी जो लोग उधार लेंगे वो ऋणी होते हैं कि नहीं? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा और अपने आप को 8 बनाएगा। मतलब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 2 होती है। क्लियर? मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। कहने का ही मतलब है, कार्बन को 4 लोगों की जरूरत थी तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन की 1 की जरूरत थी तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन की 2 लोगों की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड बनाएगा। चलिए, कितने कार्बन है बच्चों यहाँ पे? 1 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 3 1 4 हाइड्रोजन। 1 2 3 4। चलिए, हम बस सीख रहे हैं। अभी हमको लगता है कुछ बचा है, ऑक्सीजन बचा है। अब ऑक्सीजन आप कहाँ लगाएंगे? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये आपको एल्कोहल लग भी नहीं रहा। एल्कोहल कब आएगा? जब कार्बन से कौन जुड़ा होगा? OH। OH की पहचान है ना, तो एक जगह हम लोग क्या जोड़ देंगे बच्चों? OH। तो बात ये है कि कार्बन का तो 4 वैलेंसी पूरा है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 1, ये भी खाली है। जिस तरह दैनिक जीवन में एक दूसरे से जुड़ने के लिए रिश्तेदारी यूज होती है, रिश्तेदार मेरे फूफा मेरे चाचा एक संबंध है, उसी तरह केमिस्ट्री में लोग संबंध बनाने के लिए बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बिना बॉन्ड के कुछ भी नहीं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो OH देखिए इस प्रकार से है, O बॉन्ड H, मतलब H को 1 लोग की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 लोग की, तो 1 लोग इधर से, और आप देख रहे हैं 1 बॉन्ड वो किससे बनाया है? कार्बन से। 1 बॉन्ड इधर बनाया है कि नहीं? तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हुए कि नहीं? हाइड्रोजन का भी 1 हो गया। तो इस प्रकार से आपका एल्कोहल का आप संरचना सूत्र बनाएंगे। एक जगह आप OH और O की वैलेंसी कैसे पूरी है? O की एक संयोजकता इधर से पूरी है और 1 बॉन्ड इसमें छुपा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, O बॉन्ड OH। क्लियर? अब संयोजकता सबकी देख लीजिए पूरा है कि नहीं? कार्बन के कितने लोग?
और आप संयोजकता गिनेंगे कैसे, अगल बगल के बॉन्ड, कैसे बॉन्ड, अगल बगल के बॉन्ड, मतलब ये कार्बन के अगल बगल ये इन्हें क्या, आप इसको गिनने चलेंगे सिर्फ अगल बगल के, 1 2 3 4 बराबर। हाइड्रोजन का देखिए एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, सबका पूरा ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा बच्चों, 2 1 2। समझ में आया आप लोग को। चलिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इधर, एक पे आप क्या लगाएंगे, मेथ, एक पे क्या लगाएंगे, मेथ। चलिए लगा दिए, और फिर क्या करेंगे, क्या आया OH, तो क्या जोड़ देंगे, ऑल, नाम क्या हो जाएगा, मेथ, थोड़ा मेथेनॉल, नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए n बराबर 2 रख के देखते हैं, n बराबर क्या रखेंगे, 2। अब आपको पता चल गया है कि कार्बन 4 बंद बनाएगा, यही मोस्ट बात है बेसिक, कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच्चों 2, n बराबर क्या रखना है, 2। फार्मूला इधर है C2, अब सर जल्दी लिखा है, यहाँ पे 2 2 दूना 4 4 1 5, C2H5OH। चलिए कितने कार्बन, 2, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। आप समझ सकते हैं अगर एल्कोहल है तो OH का आना बहुत जरूरी है, और एक बैलेंसी वजह से पूरा। नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 2, 2 पे क्या लगाएंगे आप, 1। थोड़ा सा क्रियात्मक समूह पहचानते हैं, क्या है OH, क्या है OH, तो क्या जोड़ेंगे, और नाम क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं एथेनॉल। चलिए अब सपोज करिए अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से दिया, क्वेश्चन बहुत बार दूसरे तरीके से देता है, चलिए देखते हैं। जैसे आपको कह दिया, चलिए आप बनाइए पेंटेनॉल, पेंटेनॉल ऐसे लिख के नाम दे देगा और कहेगा इसका संरचना सूत्र बनाइए, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप देखेंगे पहले क्या है, ये क्या लिखा है, पेंट, क्या लिखा है, पेंट। तो हम इधर आएंगे, देखेंगे पेंट कहाँ है, पेंट नंबर 5 पे, मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। तुरंत 5 कार्बन आप फहराएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। क्या है बच्चों, ऑल, ऑल आने का क्या मतलब है, कौन सा क्रियात्मक समूह, OH, कौन सा क्रियात्मक समूह OH। आप या तो शुरू वाले कार्बन पे लगाएंगे या लास्ट वाले कार्बन पे, अभी बताते हैं क्यों। आप इधर उधर नहीं लगाएंगे, या तो इधर, और जिधर आप कार्बन लगाएंगे गिनती आप उधर से करेंगे। और अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इसकी बैलेंसी पूरी कर देनी है। जितने भी हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं लगाइए। तो एक कार्बन कितना हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन 4 बंद बनाया, देखिए 1 बनाया, कितने लोग की जरूरत है, 1 2 3, इधर 2, इधर 2, आप गिनते चलिए बैलेंसी सही है कि नहीं, 2 इधर 2। थोड़ा नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, नंबर ऑफ कार्बन 3 2 5 6 5। चलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। C5H11 और ये OH, नहीं कि इसका भी H काउंट करना है, OH आना जरूरी है ना एल्कोहल है, तो C5H11 OH। थोड़ा फार्मूला मैच करते हैं, सही है कि नहीं है। n के जगह क्या रखा है इसने, 5 रखा, n के जगह क्या रखा है 5। चलिए 5 रख के देखते हैं, C5 और देखिए 5 गुना 10, 10 1 11। बस आपको यही करना है, आपको तुरंत देखना है कार्बन कितने हैं, उतने कार्बन आप लगा देंगे, लगा दिए। आप पहचानेंगे क्रियात्मक समूह कौन सा है। अगर यही, चलिए रुक बताते हैं, और तो या इधर नंबर 1 पे या इधर नंबर 1 पे आप OH लगा दिए, और आपको तुरंत हाइड्रोजन से सबकी बैलेंसी, सबकी संयोजकता पूरी कर देनी है। सपोज करिए आपने कहा कि हम आप OH यहाँ लगाएं, क्यों नहीं यहाँ लगा दिया, क्यों नहीं यहाँ, क्यों नहीं यहाँ। चलिए देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि चलिए पेंटेनॉल 2 बनाइए, क्या बनाइए, पेंटेनॉल 2। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बनाइए बच्चों, पेंटेनॉल 2। सही, पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ऑल, ऑल का मतलब OH, ऑल का मतलब क्या OH है ना, इसमें OH आएगा तो ऑल लगाएंगे। लेकिन OH कहाँ, इस बार नंबरिंग आपको दी गई है, देखिए कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे, मतलब OH आप जब भी लगाएंगे कार्बन नंबर 2 पे लगाएंगे, या इधर से लगा सकते हैं या इधर, दोनों तरफ एक ही बात होगी।
क्योंकि आप गिनेंगे उधर ही से जिधर से आपका OH नजदीक होगा। इधर से गिनेंगे, देखिए एक दूसरे पे आएगा, अगर इधर आप लगाते तो एक दो, तो जितनी नंबरिंग, अब उधर क्यों नहीं लगाए थे, उधर सिर्फ पेंटेनाल बोला था। क्या बोला था? पेंटेनाल। पेंटेनाल का मतलब साफ साफ यही है कि आपका OH कार्बन नंबर 1 पे, जब कार्बन नंबर 1 पे रहता है तो काउंटिंग नहीं दी रहती है। वो एक बार दे भी देंगे, लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 पे OH है तो काउंटिंग नहीं दी। लेकिन यहाँ पे साफ साफ काउंटिंग दी गई है 2, तो जब भी आप OH लगाएंगे तो कार्बन नंबर किस पे लगाएंगे? 2 पे लगाएंगे। अब बैलेंस पूरा कर लीजिए। इधर कितने लोग चाहिए? 1 लोग, इधर 2 लोग, इधर 1 2 है, ये 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4। चलिए नंबर ऑफ कार्बन 5, C5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 11 और ये OH। दोनों का ये फार्मूला सेम है, देखिए, लेकिन नाम अलग अलग था कि नहीं? इसका नाम पेंटेनाल 2 था, उसका नाम सिर्फ क्या था? पेंटेनाल। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि इसका OH कार्बन नंबर 2 पे लगा है, उसका OH कार्बन नंबर 1 पे। अभी पेंटेनाल 3 कर देगा तो आप 3 पे लगा दीजिएगा। समझ रहे हैं? 5वें क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। क्रियात्मक समूह का नाम है एल्डिहाइड। पहचान है बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH2, जनरल फार्मूला CnH2n + 1 CH2। लग्न में आप क्या लगाएंगे? लग्न में आप लगाएंगे ऑयल। CH2 और सिस्टम समझिए आप, बैलेंसी तक भी चेक कर लेते हैं। C कितने कार्बन, H कितने ऑक्सीजन, O। आपको पता है ऑक्सीजन हमेशा 2 बैलेंसी रखता है, तो ये 2 बैलेंसी होगी। सबकी बैलेंसी पूरी है। कार्बन की 4 लोग, ऑक्सीजन के 2 लोग, हाइड्रोजन के 1 लोग। लोग मतलब बॉन्ड, लोग मतलब हम रासायनिक बंध की बात कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? बराबर 1 रखने पे फार्मूले में n बराबर 1 रखते हैं, तो 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और ये रहा आपका CH2। तो देखेंगे C 2 एकम 2 1 बच्चों 3, CH3 CH2। नंबर ऑफ कार्बन बच्चों कितने? 2, तो 2 कार्बन लगा दिए। H 1 2 3, 4 H है तो 4 H लगा दिए। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने बंध बनाएगा? 2 बंध। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो बैलेंसी ना कार्बन की पूरा है ना ऑक्सीजन की। लेकिन अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अपना बना के बैलेंसी पूरा कर रहा है तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये कार्बन के पास भी 4 लोग हो जाएंगे। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन आया है? ये C डबल बॉन्ड OH, मतलब कौन आया है? CH2। कौन आया है? इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे भी देखिए लिख सकते हैं, CH2। इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक। तो 2 कार्बन पे आप क्या लगाएंगे बच्चों? 2 कार्बन पे क्या लगाएंगे? 1। 2 कार्बन पे आपने लगा दिया 1। और CH2 आया है तो मतलब एल्डिहाइड आया है। एल्डिहाइड आता है तो आप क्या जोड़ते हैं? ऑयल। नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल। आपको क्या लगता है मेथेनॉल बनेगा कि नहीं बनेगा? आप हमें बताइए, मेथेनॉल बन सकता है कि नहीं? 1 कार्बन का मतलब एल्डिहाइड बन सकता है कि नहीं? चलिए चेक करके देखते हैं। मेथेनॉल बन सकता है। एथेनॉल सबको समझ में आया बच्चों? मतलब मेथेनॉल रखने का यही मतलब है कि n की जगह क्या रख दिया जाए? 0 रख दिया जाए। n की जगह क्या रख दिया जाए? 0। तो चलिए 0 रख के देखते हैं। तो C0 H 2 × 0 + 1, और ये रहा आपका CH2। तो ये 0 और ये भी 0, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो कितने हाइड्रोजन बचे? 1 हाइड्रोजन और ये CH2। यह CH2 देखिए कुछ होता है क्या? हम बैलेंसी चेक करके देखते हैं ये CH2 कुछ है कि नहीं है। फिर से बात समझिए, हम बात कर n रखा, जब हमने n बराबर 1 तो हमको एथेनॉल मिला था। अभी आपने पिछले उदाहरण में देखा है। अब हम n बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो क्या हमको मेथेनॉल मिलेगा? यही हम देखना चाहते हैं। अगर बैलेंसी देखिए C0 0 हो गया, 0 और ये 1 बचा है। देखिए 1 में मल्टीप्लाई नहीं 0 का, तो 1 बचेगा, 1 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो 1 हाइड्रोजन और ये पूरा का पूरा CH2। कितने कार्बन है? 1 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। तो आप देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यह CH2। देखिए तो एल्डिहाइड आया, एल्डिहाइड आया कि नहीं आया? तो कार्बन नंबर कितने हैं? कार्बन
एक एक पे आप क्या लगाएंगे मेथ, CHO आया है तो क्या जोड़ेंगे अल, नाम का हो जाएगा मेथेनल। समझ में आया? मतलब मेथेनल बन सकता है, मेथेनल क्या हो सकता है बन सकता है, एक वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से पूरी कर दी जाए तो मेथेनल भी बने। देख लीजिए आप। चलिए अब अगर आपसे कह दे कि आप बनाइए चलिए पेंटेनल, क्या बनाइए, क्वेश्चन पूछ आपसे अगर कह दे कि पेंटेनल 2 की संरचना बनाइए, आपसे कह दिया जाए पेंटेनल 2 की संरचना बनाइए, तो आप तुरंत तुरंत देखेंगे कितने कार्बन, पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5। टू तो कार्बन नंबर 2 को याद करेंगे, इधर से भी कार्बन नंबर 2। अल क्या, अल, अल मतलब कौन आना चाहिए, CHO। क्या लगता है ऐसा कुछ बनेगा, क्या लगता है आपको ऐसा कुछ बन सकता है? अगर ऐसे लगाए, बस ध्यान से बात सुनिए, क्या पेंटेनल 2 बन सकता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, C यच वैलेंसी इसकी पूरी, C डबल बॉन्ड O, C यच, 5 कार्बन है जी, 5 कार्बन मिला देते हैं। चलिए पेंटेनल 2 कार्बन नंबर 2 पे कौन आना चाहिए, CHO आया है क्या कार्बन नंबर 2 पे, 1 2 कार्बन नंबर 2 पे CHO आया जी, आया तो नहीं है लेकिन गड़बड़ कुछ है। देखिए क्या गड़बड़ बता सकते हैं हम, गड़बड़ी क्या है, इस कार्बन की अगर बैलेंसी चेक की जाए, इस कार्बन की बैलेंसी ध्यान से चेक करिए, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां से अगर आप हाइड्रोजन हटा भी देते हैं, बात समझिए ध्यान से, हाइड्रोजन हटा देंगे तो इस कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। देखिए हमारा क्रियात्मक समूह क्या है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब एक ही कार्बन से ऑक्सीजन और उसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो। लेकिन यहाँ तो इस प्रकार का जो क्रियात्मक समूह होगा उसको आप क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। मतलब ये क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड ना रह गया, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो इसका नाम बच्चों देखिए क्या होगा, कीटोन में आप कीटोन को जान लीजिए, इसके आगे हम लोग कीटोन ही पढ़ेंगे। कीटोन में आप क्या ऐड करते हैं, ओन, क्या ऐड करते हैं, ओन। तो कीटोन में जोड़ेंगे और कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 कार्बन पे क्या लगाएंगे, पेन। और देखिए कीटोन की पहचान ये होती है C डबल बॉन्ड O, तो हमको देखिए साफ साफ दिख रहा है C डबल बॉन्ड O आया, तो हम तुरंत पहचान लेंगे कीटोन ग्रुप में, कीटोन में ओन जोड़ेंगे, नाम हो जाएगा इसका पेंटेनोन। और किस नंबर पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, तो पेंटेनोन। तो आपने देखा पेंटेनल 2 बनाना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव बच्चों, क्योंकि आप जब भी CHO को बीच में रख नहीं पाएंगे। समझ लेंगे, CHO जब भी आएगा कार्बन नंबर 1 पे आएगा, मतलब या तो शुरुआत में कार्बन की चेन पे आएगा या लास्ट कार्बन पे। वैसे भी आप जिधर से काम करेंगे वही आपका फर्स्ट कार्बन भी होगा। उसी तरह जब आप अगला क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे कीटोन, तो कीटोन की एक खासियत होती है ये कि कीटोन कभी कार्बन नंबर 1 पे नहीं हो सकता है बच्चों। अगला क्रियात्मक समूह है कीटोन। कीटोन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहचान। तो कीटोन पहचान का तरीका ये है, C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा होगा, लेकिन कौन से बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। और 2 वैलेंसी आप जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये 2 वैलेंसी क्या किया जाता है, 2 वैलेंसी खाली छोड़ा है। मतलब इसकी पहचान क्या है बच्चों, CO। इसको कार्बोनिल समूह भी बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहचान के बाद हम लोग क्या करेंगे, लग्न। इसमें क्या लगता है, लग्न। लग्न में बच्चों लगेगा O, लग्न में क्या लगेगा, O लगेगा। चलिए आपको हमको एक नाम बताइए, एक नाम आपको देते हैं, उसका पहले नाम, इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आपको एक नाम दिया गया CH3CO, CH3CO CH3,
तो हमको आपने एक चेन दी थी, एक कार्बन को, अब तक तो आपको याद ही हो गया, एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं। थोड़ा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, इसको फैला लेते हैं। इधर देखिए कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन, यच इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर यच यच। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन से डबल बॉन्ड रो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और इर्द गिर्द कोई नहीं जुड़ा है, क्योंकि आपको एल्डिहाइड समूह याद हो तो वहां पे भी सी डबल ओ आता था, लेकिन उसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता था। बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए इधर भी कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से, इधर भी कार्बन, लेकिन ये हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से ये एल्डिहाइड हो गया था और यहाँ पे सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ है। तो इसको आपको कौन सी क्रियात्मक समूह मिल जाएंगे बच्चों? कीटोन मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन थोड़ा काउंट करिए, 1 2 3, कितने? 1 2 3। तो 3 कार्बन को हमने क्या लिखा था? 3 कार्बन को हमने लिखा था प्रो, और लग्न में क्या लगाने को बोल रहा है? ओन। तो नेमिंग इजी है, प्रोपे प्रोपेनोन। क्लियर? ये हो गया आपका क्या? प्रोपेनोन। अच्छा देखिए काउंटिंग करेंगे आप, किधर से करेंगे? 1 2 3 इधर से करेंगे अगर, तो क्रियात्मक समूह कार्बन नंबर 2 पे 1 2 3। अगर इधर से करते हैं 1 2 3, तब भी कहा कार्बन नंबर 2 पे, तो हम इसको क्या लिख दें जी? प्रोपेनोन 2 लिख दें। चलिए उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। कीटोन पहचान बच्चों क्या है? CO। बेसिक आंसर है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में जिस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होता है वहां पे हाइड्रोजन की उपस्थिति भी होती है, लेकिन कीटोन में बच्चों, कीटोन में सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा और दो वैलेंसी को कहीं इर्द गिर्द से पूरा करेगा। देखिए पूरा किया गया नहीं, कार्बन कार्बन से जुड़ गया। क्लियर? तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कहते चलिए आप बनाइए हेक्सेनोन, क्या बनाइए? हेक्सेनोन, हेक्सेनोन 2, हेक्सेनोन 2। हेक्स, हेक्स बोले तो कितने कार्बन? 6 कार्बन। गुड। 1 2 3 4 5 6। ओन, मिटा दी क्या? ओन, ओन मतलब कीटोन फैमिली आना चाहिए, कार्बन नंबर 2 या इधर से या इधर से इधर लगा दीजिए आप, लगा दी। अब बैलेंस पूरा करते हैं, एक कार्बन इधर से अटैचमेंट, 2 3 हाइड्रोजन की हमको लगता है रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इधर अगर आप कहीं भी कुछ लगाएंगे तो कार्बन की बैलेंस भी गड़बड़ हो जाएगी और कीटोन ओवरऑल भी नहीं पाएगा। तो देखिए पूरा है। अब तो इजी वे हो गया हमको लगता है। ये आपका है हेक्सेनोन 2। आप और एग्जाम्पल ट्राई करिए, यदि आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, चलिए अगले क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। अगला क्रियात्मक समूह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहचान कोई बताएगा? पहचान, पहचान है इसकी COOH। क्या पहचान? सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसको हम लोग कैसे फैलाएंगे थोड़ा देखते हैं। एक बैलेंसी भी अलग से लगानी है, तो ये ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O और ये यस। बैलेंसी चेक कर ले सबकी। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है जी? 4। 1 2 3 4 बरोबर। ऑक्सीजन की कितनी होती है बच्चों? 2। तो ऑक्सीजन देखिए केवल इस ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ये एक बॉन्ड इधर बनाया है और एक बॉन्ड हाइड। कहे ना कि केमिस्ट्री में लोगों को जुड़ने की रिश्तेदारी की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में होती है। जो केमिस्ट्री में रिश्तेदारी निभाई जाती है उसको आप बॉन्ड बनाना बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है लेकिन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। इधर 1 1 2 इसका भी पूरा
और यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड मतलब कहने का ये देखिए C+O कीटोन ग्रुप और ये कौन सा एल्कोहल, जब दोनों एक ही कार्बन पे आते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। क्लियर? कहने का ये मतलब है जब इस प्रकार का क्रियात्मक समूह C+OH बोले तो कीटोन और एल्कोहल एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे तो आप उसका क्या नाम देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। लग्न में क्या लगाएंगे, लग्न में लगाएंगे बच्चों ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। चलिए थोड़ा हमें नाम बताइएगा। अगर आपको ये नाम दिया गया है HCOOH तो इसको आप क्या कहेंगे, HCOOH को आप क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2। बस एक ही तरीका है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 लोगों को लगाना है, जबकि ऑक्सीजन डबल वैलेंसी वाला है, यदि ऑक्सीजन डबल में संभव नहीं है तो इसको भी इसी तरीके से फैलाएंगे। अब अगर आप देखें तो सबकी वैलेंसी ओके, आपका फार्मूला भी मैच करता है। देखिए 1H 1H 2H 2H इधर तो ऑक्सीजन वैलेंसी भी मैच कर रही है। तो हम चलिए देखते हैं। तो आपको पता चला एक ही कार्बन पे कीटोन और एक ही कार्बन पे एल्कोहल, तो कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन को क्या कहते हैं जी, मेथ। और क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल। नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेनोइक अम्ल। क्लियर, मेथेनोइक अम्ल। चलिए अब एक मीनिंग और आपको देते हैं और उसका नाम आप बताइएगा। अगर आपको दिया जाए C3H7 COOH, C3H7 COOH, तो आप सिंपल भाषा में, सिंपल वे में देख सकते हैं C3H7 COOH। नंबर ऑफ कार्बन कितना है जी, सब टोटल 4 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, ब्यूट। चलिए देखते हैं पहले बैलेंस है कि नहीं। कितने कार्बन, 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन इसके पास 7 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7। चलिए डबल बॉन्ड दो और ये बैलेंसिंग देख लीजिए, सबकी पूरा है ना। और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप, कौन वाला ग्रुप, एल्कोहल वाला ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान ही कराते हैं। कितने कार्बन, 4 कार्बन को ब्यूट, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट। कार्बोक्सिलिक आ रहा है तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्लियर बच्चों। चलिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में पूछता है आपसे। अगर पहले चलिए आप बनाइए प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बनाइए, प्रोपेनोइक अम्ल। चलिए तब प्रो कार्बन नंबर कितने कार्बन, हमारा कार्बन कितने होंगे, प्रो मतलब 3 1 2 3। ओइक नंबरिंग तो दी नहीं है। ओइक मतलब कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और OH, ये आपका डबल बॉन्ड हो या और ये OH। आप इधर भी कार्बन नंबर 1 पे लगा सकते हैं। वैलेंसी पूरा करते हैं, यस 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 यस, प्रोपेनोइक अम्ल। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको नहीं आ रहा है आप और एग्जांपल ट्राई करिए और हमें जरूर बताइए, हम और एग्जांपल आपको देंगे। चलिए अगले क्रियात्मक समूह की बात करते हैं, जिसका नाम है, अगला क्रियात्मक समूह हमारा होगा हेलोएल्केन। इसके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाए। हेलोएल्केन फैमिली, कौन फैमिली, अच्छा कार्बोक्सिलिक अम्ल को हटाते हैं, किसकी बात करेंगे, हेलोएल्केन। हेलोएल्केन
एल्केन। चलिए हेलो एल्केन की पहचान ये है, पहचान है इसमें यक्स आएगा। क्या आएगा? यक्स। अब यक्स की जगह क्या हो सकता है ये देखिए, यक्स की जगह यफ हो सकता है, यक्स की जगह Cl हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक लोग और है फैमिली में एस्टाटीन, लेकिन उनकी नेमिंग अक्सर नहीं पूछी जाती है। फ्लोरीन आपको पता होगा ये लोग क्या है, जब पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में समूह नंबर 17 के तहत तो फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। समझ रहे हैं? याद करने का तरीका भी आपको पता होगा। फिर कल बाहर आई आटो, हेलोजन फैमिली यही है, समूह नंबर 17। फिर कल बाहर आई आटो। हमको ज्यादा उस पर डिटेल नहीं लेनी है, हम इधर आते हैं। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी आता है तो हम कह देंगे कौन सा क्रियात्मक समूह आया बच्चों? हेलो एल्केन। और लग्न में देखिए क्या लगाएंगे आप, लग्न में आप यह अगर आता है तो आप फ्लोरो लगाएंगे। हम एक क्रम में लिख देते हैं, जिस क्रम में लिखे हैं। यफ आएगा तो फ्लोरो, Cl आएगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, और I आएगा तो आयोडो। क्लियर? पहचान क्या है? यक्स आएगा, यक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यफ आएगा तो फ्लोरो यूज करेंगे, Cl आएगा तो क्लोरो, Br आएगा तो ब्रोमो, I आएगा तो आयोडो। चलिए नेमिंग देखते हैं। अगर लिखा हो CH3I, क्या लिखा है? CH3I। चेक करते हैं। पहली बात बैलेंसी भी तो क्लियर होना चाहिए ना, कि फ्लोरीन की बैलेंसी क्या है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, एस्टाटीन की। तो फ्लोरीन नंबर कितना है जी? 9। 2,7। एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब स्टेबल होने के लिए 8 होना चाहिए था, 7 है। तो एक की रिक्वायरमेंट है, एक की जरूरत है, तो इनकी फैमिली, पूरी फैमिली कितनी हो जाएगी? 1। मतलब फ्लोरीन परिवार की सदस्यता संभवतः 1 होती है। चलिए मतलब फ्लोरीन भी एक बंध बनाएगा, क्लोरीन भी एक बंध, ब्रोमीन भी एक बंध, और आयोडीन भी एक बंध बनाएगा। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करिए तो। सी कितने हाइड्रोजन जी? 1 2 3 आई आया है, मतलब हेलो एल्केन आया। आई के लिए क्या यूज करेंगे जी? आयोडो। क्या यूज करेंगे? आयोडो। नंबर ऑफ कार्बन 1, मीथेन, आयोडो। क्लियर? सिंगल बॉन्ड की वजह से N, आयोडो मीथेन। चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, सबका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर यही आपको ऐसे हो जाए C2H5Cl, C2H5Cl, तो आप देख के बता सकते हैं Cl मतलब बच्चों क्लोरो, C2 मतलब H। अब पता तो चले सिंगल डबल ट्रिपल क्या बॉन्ड है, कितने कार्बन? 2, 1 2। कितना हाइड्रोजन जी? 5। 1 2 3 4 5 Cl। सब बैलेंस है। क्लोरीन भी एक बैलेंसी है, एक बैलेंसी वाला एक बॉन्ड बनाएगा। कितने कार्बन? 2। 2 कार्बन पे H, लेकिन पहले नाम किसका लिखा जाएगा ना? Cl को क्या लिखते हैं आप लोग? क्लोरो। Cl को क्या लिखते हैं बच्चों? क्लोरो। 2 कार्बन पे H, क्लोरो एथेन। में क्या हो जाएगी? क्लोरो एथेन। अगर हम आपसे कह रहे चलिए इसका नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म, क्या याद होगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बच्चों क्या होता है? CrCl3। अरे हाँ भाई, बेहोश करने वाली दवा सारा सिस्टम है इसका। CrCl3, इसका नाम कोई बताएगा आपको? चलिए पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फैला के संरचना सूत्र देखते हैं। कितने कार्बन? 1। कितने हाइड्रोजन? 1। कितने क्लोरीन? 3। Cl हो गया। चलिए आपको देखने से तो पता ही चल गया सब सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, पहली बात। दूसरी बात, एक कार्बन है तो क्या लगाएंगे आप? मेथ। अब क्लोरीन आया है, क्लोरीन आया है, क्लोरीन आया है, तो कौन सा? हेलो एल्केन। चीख चीख के कह रहा है कि मैं हेलो एल्केन फैमिली का हूं। तो क्लोरीन के लिए आप बच्चों क्या लगाते हैं?
क्लोरो, क्या लगाते हैं? क्लोरो। एक कार्बन पे मेथ, क्लोरो मेथेन। तो आप कहेंगे सर इसमें और इसमें तब अंतर ही क्या रहा? तो इसमें अंतर ही क्या रहा? ये भी क्लोरोमेथेन, ये भी क्लोरोमेथेन, लेकिन यहाँ पे 3 क्लोरो आया। कितना क्लोरीन? 3। केमिस्ट्री में 3 के लिए आप बच्चों क्या लगाएंगे? ट्राई। इससे पता चलेगा कि 3 क्लोरीन आया है, ट्राई क्लोरोमेथेन। ये आपके क्लोरोफॉर्म का आईपीएससी नेम है, ट्राई क्लोरोमेथेन। 2 आता तो डाई क्लोरोमेथेन। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आपको हेलो एल्केन फैमिली आई होगी। चलिए एक एग्जांपल ब्रोमीन का भी ले लेते हैं। ब्रोमीन का, अगर ब्रोमीन आता है तो क्या होगा? चलिए आपका नाम बताइएगा इसका। जैसे आपसे कह दिया, चलिए आप बताइए 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन। चलिए 2-ब्रोमोपेंटेन। पेंट बोले तो सबसे पहले आप कार्बन की चेन खोजेंगे, कितने कार्बन की चेन है? पेंट मतलब कितने कार्बन बच्चों? 5। 1 2 3 4 5। एन सिंगल बॉन्ड, 2 ब्रोमो। नंबर 2 पे क्या लगा? ब्रोमो लगा दी। बैलेंस करिए। ये रहा आपका 2-ब्रोमोपेंटेन। उम्मीद है आपको हेलो एल्केन फैमिली भी समझ में आई होगी। हेलो एल्केन फैमिली भी समझ में आई होगी। थोड़ा आप चक्रीय संरचना की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये आपके 10th के सिलेबस में है, बाकी आप 12th सिलेबस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं बंध संरचना। किसकी बात करते हैं? बंध संरचना। बंध संरचना मतलब जैसे ये, इसका आईपीएससी नेम क्या है? इसका आईपीएससी नेम क्या है? तो इसमें कितने कोने बच्चों? 1 2 3 4, 4 कोने हैं। कोने का मतलब यही कोनों के कार्बन, कोनों को कौन बच्चों? कार्बन। और कहीं तो डबल बॉन्ड के लिए डबल लाइनिंग है नहीं है। 4 कोने मतलब 4 कार्बन, 4 कोने मतलब 4 कार्बन। 4 कार्बन को आप क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। लेकिन कैसे जब इसमें और इसमें अंतर ही क्या था? C4H10 को भी तो ब्यूटेन बोलते थे। तो हम क्या करेंगे? ये बंध आकृति है, तो बंध आकृति के लिए आप क्या यूज करेंगे? साइक्लो। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। चलिए इसका नाम बताइए आप लोग फटाक से। कितने कोने जी? 3। और ये बंध आकृति भी है, तो बंध आकृति के लिए आप क्या लगाएंगे? साइक्लो। और 3 कोने हैं तो प्रो। हमको लग रहा है फिर सिंगल बॉन्डिंग है, तो आप क्या यूज करेंगे बच्चों? साइक्लोप्रोपेन। आप हमको इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए जल्दी। चलिए देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। समझ रहे हैं ना? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे आप? पहली बात तो बंध आकृति है, तो क्या लगाएंगे इसके लिए? साइक्लो। तुरंत ये नहीं बोलेंगे आप, साइक्लो। डबल बॉन्ड है तो इन, साइक्लोब्यूटीन होगा, लेकिन आपको डबल बॉन्ड की नंबरिंग भी दिखानी है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है। तो इधर से काउंटिंग करें, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है। समझ रहे हैं? आप इधर से भी काउंटिंग करेंगे, लेकिन अगर इधर से काउंटिंग करें, देखिए इधर से 1 2 3, इधर से देखिए, मान लीजिए यहाँ से काउंटिंग किया, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो आप काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। डबल बॉन्ड नजदीक होने का मतलब है आप इधर से भी करेंगे, आपको कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा। नहीं तो करके देखिए, इधर से भी काउंटिंग करके देख लीजिएगा। तो आप इसमें लिख देंगे 1 2, और डबल बॉन्ड 2 बार आया क्या? 2 बार आया तो आप डाई यूज करेंगे, 1 2 डाई। बस ये 1 2 ये दिखा रहा है कि कार्बन नंबर 1 पे कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आया है, और 2 बार आया तो क्या बच्चों दिखा दिए? डाई। और डबल बॉन्ड आता है मतलब एल्कीन फैमिली आती है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? इन, 1 2 डाई ब्यूटीन। साइक्लो बंध आकृति के लिए यूज होगा। उम्मीद है आपको आईपीएससी का ये पूरा लेक्चर पसंद आया हो, और
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, ताकि हम अन्य वीडियो भी आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।